जैसा कि हम सबको पता है कि मिस्टर एस मुखारे ऑन पैसिव से पहले 3 और अर्निंग कंपनी एसमैक्स, टेलेक्स फ्री और पे डायमंड खोल चुके हैं और ऑन पैसिव मिस्टर एस मुखारे का चौथा अर्निंग कंपनी है। ऑन पैसिव के बाद वे 5वां अर्निंग कंपनी खोलने जा रहे हैं जिसकी नाम की घोषणा अभी नहीं की गई है। यानी मिस्टर एस मुखारे जो 5वां अर्निंग वेबसाइट बनाने जा रहे हैं उसके नाम की घोषणा अभी नहीं किया गया है, उसका नाम पब्लिश नहीं किया गया है। ऑन पैसिव से पहले मिस्टर एस मुखारे ने जो 3 अर्निंग वेबसाइट बनाया है उसका जिक्र मिस्टर एस मुखारे द्वारा ऑन पैसिव के किसी भी वेबिनार में नहीं किया गया है। यानी पिछले 3 कंपनी में मिस्टर एस मुखारे को जो असफलता मिली है उसके बारे में ऑन पैसिव फाउंडर्स को वे नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि ऑन पैसिव के वेबिनार में निगेटिव बातें करना अलाउ नहीं था, चाहे वह बातें कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। मिस्टर एस मुखारे को जो प्रसिद्धि ऑन पैसिव से हासिल हुआ है, ऑन पैसिव से जो पहचान मिस्टर एस मुखारे को मिला है वह किसी और कंपनी में नहीं मिला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मिस्टर एस मुखारे ने अब तक जितना भी अर्निंग कंपनी खोला है उन कंपनियों का सदस्य बनने के लिए, उन कंपनियों का यूजर बनने के लिए यूजर से रकम वसूल किया गया है। उस रकम के बदले में कुछ कंपनियों में जीवन भर अर्निंग देने का वादा किया गया था, कुछ कंपनियों में 200% तक अर्निंग देने का वादा किया गया था, लेकिन यह वादा धरा का धरा रह गया, किसी भी यूजर को इसका बेनिफिट नहीं मिला। पिरामिड योजना के तहत उन्होंने अपने कंपनियों में उम्मीद से ज्यादा यूजर जोड़ तो लिया, लेकिन उन सभी यूजर को वे उसका बेनिफिट नहीं दे पाए। और यदि ऑन पैसिव की बात की जाए तो ऑन पैसिव में गिने चुने लोगों को ही ऑन पैसिव से बेनिफिट मिला है। बाकी ऑन पैसिव के जितने भी संस्थापक सदस्य थे उन्होंने ऑन पैसिव में अपना पैसा और समय दोनों को गवाया है। लेकिन मिस्टर एस मुखारे को जो प्रसिद्धि ऑन पैसिव से हासिल हुआ है, जो पहचान ऑन पैसिव से मिला है, वह पहचान किसी और कंपनी से नहीं मिला है। और इसलिए वे ऑन पैसिव के कई वेबिनार में यह कहते हुए नजर आए हैं कि ऑन पैसिव मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और ऑन पैसिव के अलावे मैं और किसी अन्य कंपनी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। लेकिन जब मिस्टर एस मुखारे को ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना टूटता हुआ नजर आया, ऑन पैसिव में उन्हें सफलता दिखाई नहीं दिया, तो वे दूसरे कंपनी की ओर मुंह करने लगे, यानी उन्होंने नई कंपनी खोलने का ऐलान कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद मिस्टर एस मुखारे ने लोगों द्वारा निवेश किए गए रकम को डुबोया है, उसका जिक्र उन्होंने कभी भी नहीं किया है। लाखों लोगों का रकम डुबोने के बाद भी वे फिर से सबको नए सपने दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 4 कंपनियों के नाम पर लोगों का पैसा डुबोने के बाद भी उन्हें अब भी लगता है वे 5वीं बार भी इस कार्य में सफल हो जाएंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।